आए वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी हम लोग जो है बाइबल में से कुछ बातों को सीखेंगे। तो आपके जो भी प्रश्न है, ओके, जो भी आपके प्रश्न है, आपके प्रश्नों को जो है रेडी रखो। जिसको जिसको पूछना है आप लोग इशारा करके बता सकते हो। और साथ ही साथ यूट्यूब में भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को सुनते हैं, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको भी जो है कोई क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग फ़ोन भी करते हैं। तो इस तरह आपको भी कोई डाउट्स है, आपको भी कुछ बाइबल में कोई बातें समझ में नहीं आती है, तो आप लोग जो है हमें कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पर। और साथ ही साथ जो है व्हाट्सअप नंबर पे भी आप लोग जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उन प्रश्नों को लेंगे और बाइबल स्टडी में जो है उसको हम क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी चर्च में जाते नहीं है, या फिर आप लोग जाते हैं, तो इस टाइम में ओके, रात के 10 से 11 बजे के आसपास यदि आप लोग फ्री रहते हो, ओके, फ्री रहते हो, तो आप लोग जो है क्या कर सकते हो, आप लोग जो है इस तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, आप लोग हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। तो इसमें आप जो है वर्शिप भी कर सकते हो, और उसी तरह प्रार्थना भी कर सकते हो, इस तरह वचन सीख भी सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हो। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पे कॉल करके आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग ने एक प्लान किया है एक सेटअप का। ओके, आने वाले दिनों में जो है वचन को और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छे तरीके से आप सभी को सिखाने के लिए, बताने के लिए हमने कुछ सेटअप लेने का प्लान किया है, जिसमें हम जो है बहुत सारी बातें या फिर बहुत सारे विषय जो बाइबल में है, जो हमें ओरल बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आती है। जैसे कि बहुत सारे पेड़ है, या फिर बहुत सारे जानवर है, बहुत सारे दृष्टांत है, बहुत सारे रहस्य की बातें जो हम ओरल बोलते हैं, तो वो बातें समझ में नहीं आती है। चाहे वो देश हो या फिर कोई भी एक्सवाइजेड कुछ भी हो, जो हम ओरल बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो उन चीज़ों को हम जो है आपको क्लिपिंग्स के रूप में, वीडियोस के रूप में और इमेजेस में जो है आपको टीवी पे शो करते हुए और कई सारी चीज़ों को आपको दिखाते हुए आपको प्रचार करेंगे, ताकि आपको बाइबल में जो भी विषय है, ओके, आपको आसानी से समझ में आ सके। ओके, तो इस सेटअप के लिए आप लोग जो भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, जो इस सेवकाई में हमारा सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जो है कर सकते हैं। जो मेरे समर्थन वाले हैं, जो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, और मेरे द्वारा आप वचनों को सीखकर, मेरे द्वारा वचनों को सीखकर आप उन्नति पा रहे, तो आप लोग भी जो है हमारे साथ मिलकर सपोर्ट हमें कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा से हो, आप जो है मदद कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम जो है क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। तो हमारे बीच में ओके, तो हमारे बीच में नीता सिस्टर है। नीता सिस्टर प्रश्न करेंगे। ओके, नीता सिस्टर पूछिए सिस्टर। मैं बोलना चाहती हूँ मत्ती अध्याय का, मैथ्यू का 10 का 34 और 35 में लिखा है जैसे कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटे को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। इसका मतलब क्या है पास्टर जी, मुझे समझाइए। अलग कर दूं तो प्रभु आया है जैसे मिलाप कराने आया है, तो फिर मिलाप कर, मुझे समझाइए, समझ में नहीं आता है। जय मसीह की। ओके ओके, तो सिस्टर का प्रश्न ये है कि मत्ती सुसमाचार का उसका 10वां अध्याय, उसका 34 और 35। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। ओके, तो सिस्टर यहाँ पर ये पूछती है कि बाइबल में कुछ वचन ऐसे लिखे हैं कि परमेश्वर जो है इसीलिए आए हैं कि हम सभी का मेल मिलाप कराने आए हैं। लेकिन यहाँ पर हम वचन देखेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग अलग करने आए हैं।
ओके, अलग करने आए करके इस तरह नीता सिस्टर का डाउट है। तो यीशु मसीह मेल मिलाप कराने आए हैं या फिर दोनों को अलग करने आए हैं? ओके, तो इसका आंसर जो है ना दोनों साइड भी है। ओके, मेल मिलाप कराने भी आए हैं और अलग करने भी आए हैं। ओके, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। ओके, दोनों का कॉन्टेक्स्ट, दोनों का उद्देश्य जो है ना अलग अलग है। सबसे पहली बात हम देखेंगे तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह क्या करने हैं, मेल मिलाप करने आए हैं। ओके, और बाइबल में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मत्ती का है ना 5वां अध्याय में बोला है। क्या बोला है उस वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती का 5वां अध्याय। ओके, मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय, उसका जो है 9 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मतलब यहाँ पर लिखा है कि जो मेल कराने वाले हैं, मतलब जो मेल मिलाप कराने वाले हैं वो कौन है, धन्य है। लेकिन यहाँ पर 10 में हम पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अलग करने आए हैं। देखो, परमेश्वर जो है पृथ्वी पर उनका जो मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है, सबका मेल मिलाप करवाना ही उनका मेन उद्देश्य है। ओके, सबका मेल मिलाप होना चाहिए, सब लोग मिलना चाहिए, सब एक साथ जो है मिलकर रहना चाहिए, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। ओके, इसमें नो डाउट। लेकिन यहाँ पर जो नीता सिस्टर ने जो प्रश्न किया है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या पता है, यहाँ पर संदर्भ ये है कि वहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह की बातों को कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। जैसे कि आज भी हम देखो बहुत सारे परिवार में हम देख सकते हैं, है ना, अगर एक परिवार में अगर पिता विश्वासी है तो उसकी बेटी या बेटा विश्वासी नहीं है। ओके, मतलब घर में एक व्यक्ति विश्वासी है, दूसरा व्यक्ति क्या है, विश्वासी नहीं है, तो दोनों में क्या होते रहता है, दोनों में झगड़ा होते रहता है, दोनों में वाद विवाद होते रहता है ना। जैसे कि हमारे बीच में एक सिस्टर है, प्रतिभा सिस्टर, है ना, अभी उनके परिवार में वो अकेले ऐसे हैं जो यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन उनके फैमिली में जो भी बाकी लोग हैं उन्होंने विश्वास नहीं किया है। ओके, विश्वास नहीं किया, तो अभी क्या हो गए वो पता है, उनसे अलग हो गए। अलग हो गए मतलब उनसे रिश्ता तो है, उनसे बातचीत होते रहती है, उनसे उनका मिलना जुलना रहता है, लेकिन वो मसीह में आने की वजह से अभी उनका क्या हो गया पता है, एक एक रिलेशन, यानी कि जो धार्मिक रिलेशन है वो क्या हो गया पता है, अलग हो गया उनका, है ना। उनका धार्मिकता अलग है और इनका धार्मिकता अलग है, दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर यीशु मसीह जब प्रचार किए थे इजरायलियों के बीच में, तो कुछ लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार भी किया और कुछ लोगों ने एक परिवार में विश्वास नहीं भी किया। ओके, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से ये हो रहा है कि दोनों में दरारी आ रही है, मतलब उनके परिवार में क्या आ रहा है, दरार होने आ रहा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह भी ये बता रहे कि तुम लोग उनसे अलग हो जाओ। ओके, तुम लोग क्या करो, उनसे अलग हो जाओ, जो मतलब परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं, है ना, परमेश्वर की बातों के अनुसार नहीं चलते हैं, तो उनसे क्या होना बेटर है, अलग होना ही बेटर है। क्योंकि अगर उनके साथ रहेंगे समझो तो झगड़ा होते रहेगा, बात बनेगी नहीं, तो सबसे बेस्ट क्या है, उनसे अलग होना। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये संदर्भ ये है कि अगर एक परिवार में, ओके, एक परिवार में एक विश्वासी है, दूसरा अविश्वासी है, बाप मानता है तो बेटा नहीं मानता है, बेटा मानता है तो बाप नहीं मानता है, माँ मानती है तो बेटी नहीं मानती है, बेटी मानती तो माँ नहीं मानती है, बहू मानती है तो सास नहीं मानती है, सास मानेगा तो बेटी नहीं मानती है। तो इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला पता है, इनसे क्या हो जाओ, आप अलग हो जाओ, क्योंकि उनके साथ रहकर परमेश्वर से दूर होने से अच्छा उनसे अलग होकर परमेश्वर के करीब हो जाओ। ओके, मतलब उनके साथ रहकर अपना जीवन नाश करने से, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा, परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलेगा, उसको परमेश्वर दंड देगा। ओके, उसको क्या करेगा, परमेश्वर दंड देगा। क्योंकि परमेश्वर क्यों दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए धरती बनाया, सूरज चांद सितारे बनाया, हवा पानी आग, तुम्हें जिंदगी दिया, तुम्हें हर चीज दिया है। अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे समझो, तो क्या तुम्हें दंड नहीं मिलेगा, उसका दंड अवश्य
मिलेगा। तो एक परिवार में कुछ लोग परमेश्वर की आज्ञा मान रहे, कुछ लोग नहीं मान रहे, तो परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि तुम अलग हो जाओ। क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। मतलब अगर तुमको उद्धार पाना है ना, उनके साथ तुम्हें अगर नाश नहीं होना है, तो तुम क्या होना बेटर है? अलग होना बेटर है। इसके लिए बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। ओके, बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम। ओके, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका हम 40 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 40 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर देखो इस तरह लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। किससे बचाओ? टेढ़ी जाति से बचाओ। मतलब समाज क्या है पता है? समाज में बहुत से लोग टेढ़े लोग हैं। मतलब उनको कितना भी अच्छा बात बताओ उनको समझ में नहीं आएगा, कितना भी प्रभु के बारे में बताओ उनको समझ में नहीं आएगा, है ना। कितना भी उनको सत्य के मार्ग बताओ, सच्चाई का रास्ता बताओ, वो लोग क्या नहीं करते? उनको सुनते नहीं है, उनको मानते नहीं है। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना? चेलों के द्वारा परमेश्वर ये बताते हैं कि तुम क्या करो? इस टेढ़ी जाति से क्या करो? बचो, यानी कि उनसे अलग हो जाओ। ओके, तो यीशु मसीह ने जो कहा था मत्ती का 10 का 34 वचन में कि मैं मिलाप कराने नहीं अलग करने आया हूं, तो किन से अलग कर रहा है? जो परमेश्वर के विरोधी है उनसे अलग कर रहा है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, शैतान के द्वारा चलते हैं, शैतान की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के जो विरोधी है ना, परमेश्वर के राज्य में ना काम करते हैं, ना परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ना प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, है ना, जो परमेश्वर को भूल कर अपना जीवन बिता रहे हैं ना, तो परमेश्वर उनसे क्या कर रहा है पता है? अलग कर रहा है। ऐसे नहीं है कि अगर तुम अच्छे हो, तुम्हारा परिवार अच्छा है, तो भी तुमको जानबूझ के अलग कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है। ओके, यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या पता है? जो लोग परमेश्वर के विरोधी है, चाहे वो तुम्हारे घर के व्यक्ति क्यों ना हो, उनसे क्या होना बेटर है? अलग होना ही बेटर है। जैसे कि आज भी हम बहुत सारे परिवार को देख सकते हैं जिसमें कुछ कुछ लोग यीशु मसीह का वचन सुनकर, उनके कार्यों को देखकर बहुत से लोग विश्वास कर लेते हैं। तो लेकिन विश्वास करने के बाद क्या होता है पता है? उनके घर वाले इसका इशू बना देते हैं, है ना। तूने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तूने ये किया वो किया करके झगड़ा करने लग जाते हैं, है ना। झगड़ा करने भी लग जाते हैं, मारपीट भी करने लग जाते। तो उनके साथ ऐसे रहने से अच्छा उनसे अलग होना क्या है? बेटर है। ओके, उनसे अलग होना क्या है? बेटर है। उनको उनके हालत पे छोड़ दो और आप प्रभु के साथ अपना जीवन बिताओ। क्योंकि जिसने तुम्हें जिंदगी दिया है, जो तुम्हें खाना पीना दे रहा है, जो तुम्हें हवा पानी दे रहा है, जो तुम्हें शरीर दिया है, उम्र दिया है, जिंदगी दिया है, उसके पीछे चलना हमारा कर्तव्य है। ओके, उसके पीछे चलना हमारा कर्तव्य है। फिर घर वाले बोलेंगे तो ठीक है, अगर वो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं देते हैं, कोई समस्या उनको नहीं है, तो उनके साथ भी मिलकर रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विरोध करेंगे, झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, है ना, बैरी बनेंगे, तो इससे अच्छा इनसे अलग होना ही अच्छा है। तो यीशु मसीह उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में इस बात को बोला है। ओके, उस संदर्भ में बोला है। मतलब जो परिवार प्रभु में अच्छा नहीं है, उनसे अलग होने के लिए, उनसे अलग करने के लिए यीशु मसीह आया है। लेकिन उनके लिए नहीं जो प्रभु में अच्छे हैं, जिनका परिवार अच्छा है, जो अच्छा हंसते खिलते रहते हैं, उनके बारे में नहीं बात कर रहा है। जो परिवार में प्रभु के विरोधी है उनसे अलग करने आया होकर के यीशु मसीह ने बोला है। तो अच्छी बात है, जो शैतान के पीछे जा रहे हैं, जो बुराई का जिंदगी जी रहे, जो पाप की जिंदगी जी रहे, जो नरक में जा रहे हैं, है ना, जिनका जीवन नाश होने वाला है, तो उनसे अलग रहना ही क्या है? हमारे लिए फायदा है। जिस तरह संसार में भी हम लोग देखते हैं कि जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, चोर होते हैं, हम लोग क्या करते हैं? साथ में रहते क्या उनका? हम क्या करते हैं? उनसे अलग हो जाते हैं। उसी तरह जो परमेश्वर का विरोधी है, परमेश्वर की बात नहीं मानता है, ऐसे लोगों से दूर रहकर जीना ही क्या है? बेटर है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया है और आप समझ भी गए होंगे।